हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जे के इस सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार आप सभी बच्चों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा ऑनलाइन लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 7। ओके स्टूडेंट, बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने मोलैरिटी के ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके सामने डिस्कस किए थे। लगभग 4 न्यूमेरिकल आपके सामने डिस्कस किए थे और जो लास्ट 4th न्यूमेरिकल था वो आपके सामने अभी भी है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल था, मतलब हमने यहाँ पर कंप्लीट किया था। ठीक है, तो लास्ट में जो हमने न्यूमेरिकल आपको कराए हैं तो उम्मीद तो यही है कि आप लोग समझ गए होंगे बात को। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल हम लोग अभी मुझे 2 जो केस बचते हैं एसिड बेस वाले, उनके ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल कराने के बाद में फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ते हुए NCERT के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, मतलब जो आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखी है, मेरे पास में बुक है। ठीक है, तो मैं बुक से ही आपको अभी क्वेश्चन कराऊंगा। आप सभी बच्चे अपनी NCERT की जो बुक है, जब ये लेक्चर देखें आप लोग लेक्चर नंबर 7, तो बुक को सामने जरूर रखें। ठीक है, ये कंपलसरी है सबके लिए, क्योंकि बुक सामने होगी तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में थोड़ा आसानी से आ जाएगी और मैं यहाँ से ओरली बोलूँगा तो थोड़ा सा चीज़ें और जल्दी आप लोग कैच करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हमारे जो 2 केस हैं उनके ऊपर बेस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट, क्या कंडीशन है नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। मैं यहां पर एसिड बेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूमेरिकल आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। तो हमारा केस नंबर 3 आप लोग जो लेक्चर देखा था आपने वो देखना। अगर हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा एसिड या फिर 2 या 2 से ज़्यादा बेस को मिक्स करते हैं, जिनकी कंसंट्रेशन भी अलग अलग है और जिनकी वॉल्यूम भी अलग अलग हमने यूज़ करी। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको कि मुझे क्या करना है, 2 या 2 से ज़्यादा एसिड या फिर 2 या 2 से ज़्यादा बेस। भैया तो सारे एसिड होने चाहिए या सारे बेस होने चाहिए, चाहे जितने भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें उन्हें मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद में फाइनल सॉल्यूशन बनाना है, एक मिक्सचर बनाना है, एक कॉकटेल बनाना है। और उस मिक्सचर की हमें फाइंड आउट करनी है रिजल्टेंट मिक्सचर की मोलैरिटी। ठीक है, तो कैसे करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ए मिक्सचर हैज, एक मिक्सचर के पास में एसिड 1 है, एसिड 2 है और एसिड 3 है। 3 एसिड है। एसिड 1 जो है वो HCl है, ये भी HCl है और ये मैंने जानबूझकर एक जैसे ले लिया। एसिड 1 की जो वैल्यूज दे रखी है, मोलैरिटी तो दे रखी है M1 = 0.1। ठीक, और वॉल्यूम दे रखी है V1 = 10 ml। एसिड सेकंड जो है मोलैरिटी दे रखी है इसकी 0.01 और वॉल्यूम दे रखी है V2 = यहां पर 200 ml, 200 ml। वॉल्यूम एसिड थर्ड जो दे रखा है M3 = 0.2 और वॉल्यूम V3 = दे रखा है आपको यहाँ पर 100 ml। ऐसे करके 3 केस दे रखे आपके सामने। हमें निकालना है जो हमारा रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी MR हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारा क्वेश्चन।
बस। फॉर्मूला हमने आपके सामने डिस्कस किया था। क्या फॉर्मूला था? MR इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 और डिवाइड बाई VR। ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आपको पता तो लगना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो कि ये VR क्या है। VR का मतलब होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आप लोगों को। हमें तो बस अब वैल्यू सोल्व करनी है, तो MR इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट करनी है सारी की सारी। M1 की वैल्यू कितनी है? 0.1, 0.1 इंटू 10 प्लस 0.01 इंटू 200 और प्लस 0.2 इंटू 100 अपॉन में 10 प्लस 200 प्लस ये हो गया 310। ये आ गया इतना। तीनों वॉल्यूम का ऐड कर दिया VR। सोल्व कर लीजिए। MR इज इक्वल टू, यहां से कितना बचेगा? 1 बचेगा। यहां से कितना बचेगा? 2 बचेगा। यहां से कितना बचेगा? 20 बचेगा। और अपॉन में कितना बचेगा? 310, 310। तो MR इज इक्वल टू, बस सोल्व तो फाइनल तक आपको करना है। कितना आ गया? 23 आ गया। तो 23 अपॉन 310। तो यहां से इतने मोल पर लीटर, ये आपका आंसर। इसे आपको फाइनल तक सोल्व करना है, मतलब फाइनल जो आंसर आना चाहिए वो निकालना आपको। मैंने तो आपको तरीका बताया कि ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं। समझ गए? बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं है ये, लेकिन हाँ, अगर किसी बच्चे ने ये चीज़ नहीं सीख रखी, ये चीज़ें अगर वो बच्चा नहीं सीख पा रहा है या उसने पहले से नहीं पढ़ा है, तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चा नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है, और इवन आपके नीट और जेई के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा इस चीज़ को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 था, एक लास्ट क्वेश्चन और कराते हैं एसिड बेस मिक्सिंग का, जिसमें एक एसिड एक बेस लेते हैं, तो उस वाला केस हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, नोट करिए। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। ये अभी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये केवल मेरी तरफ से है, बाकी एनसीईआरटी के तो हम लोग करेंगे भी, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं वो तो हम लोग अभी करेंगे। चलिए स्टूडेंट, एक लास्ट क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा कि हमारे पास एक तो है एसिड, ए मिक्सचर हैज, एक एसिड है और एक बेस है। एसिड की मोलरिटी M1 इज इक्वल टू 0.1 मोल पर लीटर और वॉल्यूम एसिड की दे रखी है 100 ml। ठीक है, बेस की मोलरिटी M2 इज इक्वल टू 0.2 मोल पर लीटर और बेस की वॉल्यूम दे रखी है V2 इज इक्वल टू 20 ml। ये आपके सामने सिचुएशन दे रखी है और हमें निकालना है मोलरिटी, हमें फाइंड आउट करनी है मोलरिटी।
ऑफ रिजल्टेंट, ये निकालनी है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि यहां पर सबसे पहले ये चेक करते हैं कि एसिड ज़्यादा पावरफुल है या बेस ज़्यादा पावरफुल है। और इस चीज़ को पता लगाने के लिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं, फाउंड मिली इक्विवेलेंट्स। और मिली इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या होता है, m/v ऑफ बोथ, दोनों का सबसे पहले मिली इक्विवेलेंट पता लगाइएगा आप लोग, ठीक है। तो अगर मैं मिली इक्विवेलेंट पता लगाना चाहूं एसिड का, तो एसिड का हो जाएगा m1v1 इज इक्वल टू कितना, 0.1 इंटू 100 इज इक्वल टू 10। और बेस का मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा m2v2 इज इक्वल टू कितना, 0.2 इंटू कितना बच्चों, 20। और ऐसा लग रहा है कि ये आ रहा है आपका यहाँ पर 0.4, समझ गए, ये 0.4 आ रहा है। ऑब्वियसली साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ, बिकॉज m1v1 इज ग्रेटर देन m2v2, ठीक है। तो यहां मैं थोड़ा सा आपको हिंट भी दे रहा हूं, एसिड कंपोनेंट इज स्ट्रॉन्ग, सो resultant solution is acidic। रिजल्टेंट सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का हो, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फाइनल mr इज इक्वल टू, जो बड़ी वैल्यू है छोटी वैल्यू माइनस करिए, मतलब m1v1 माइनस m2v2 डिवाइड बाई Vr, ये हमारा फॉर्मूला है अब जो अप्लाई होने जा रहा है यहां पर, ठीक है। तो mr इज इक्वल टू हो जाएगा, mr इज इक्वल टू m1v1, तो आ गया 10 माइनस 0.4 और डिवाइड बाई कितना, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 100 और ये 20, 120, 100 प्लस 20। तो mr इज इक्वल टू आ गया यहां से कितना बच्चों, कितना बचेगा, 10 में से 0.4 माइनस गया, 9.6 बचेगा। तो 9.6 और अपोन में बचेगा 120। तो ऐसे आप लोग रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड आउट कर लेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, आंसर आया इतने मोल पर लीटर और ये हमारा आंसर है। आपको फाइनल तक सॉल्व करना है क्वेश्चन, फाइनल तक, लास्ट तक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सेकंड लास्ट केस बनता है, जब एक एसिड और एक बेस को हम लोग क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे अब बात को। अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। और अब मैं आप लोगों के सामने 2-3 क्वेश्चन, जो भी जितना भी समय बचता है, NCERT कराऊंगा और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको इस मोलरिटी और बाकी जो इससे पहले टॉपिक हमने पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड होमवर्क के लिए भी आज देना चाहूँगा बच्चों, ठीक है। आप नोट करिए इसे। ओके स्टूडेंट, फिर देखते हैं बच्चों। अब कुछ NCERT के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने मैं डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बच्चों कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रहा हूँ यहाँ पर,
जो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं। अपनी NCERT की बुक को अपने सामने ओपन करके रख लें और आप लोग ओपन कर लें सबसे पहले एक्सरसाइज, ओके। तो वहाँ से आपको कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चन करने हैं, लगातार करने हैं क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज में सबसे पहला काम जो है आपका, ये आपका होमवर्क है आज का। सबसे पहले NCERT एक्सरसाइज ओपन कर लें आप इस चैप्टर के, और इसमें आप क्वेश्चन नंबर 2.1 से लेके, ध्यान रहे 2.1 से लेके, और जो करने हैं आपको, कहाँ तक करने हैं आपको, इसमें करने हैं बच्चों क्वेश्चन 2.1 से लेके और 2.8 तक, 8 कुल मिलाकर 8 क्वेश्चन आपको करने हैं। इनमें से 2-3 क्वेश्चन थ्योरेटिकल हैं और बाकी क्वेश्चन न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन ऐसे ऐसे देते रहेंगे। ये तो है NCERT एक्सरसाइज। और कुछ क्वेश्चन बी सेगमेंट में आ जाइए आप लोग। NCERT एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल का सॉल्यूशन दिया होता है बुक में, तो आप लोग एग्जाम्पल ओपन करें। और एग्जाम्पल जो आपको करने हैं सोल्व, कौन कौन से हैं वो, एक तो है जो आप लोग कर सकते हो, मैं भी वही बता रहा हूं आपको। एग्जाम्पल नंबर 2.1, एग्जाम्पल नंबर 2.2, 2.2, 2 एग्जाम्पल ये करने हैं, इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल नहीं करना है। और भाई बच्चों, अब मैं जो अब आपको बताने जा रहा हूं उसमें आपको 2 इंटेक्स क्वेश्चन भी करने हैं, 2 केवल इंटेक्स्ट। और इंटेक्स के क्वेश्चन करने हैं आपको केवल 2, 2.1 एंड 2.2, बस इतने क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा टॉपिक परसेंटेज का, मोल फ्रैक्शन का और मोलरिटी खत्म हो चुका है और हमने क्वेश्चन भी आपको करा दिए हैं। तो इतने क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। बाकी जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, जो बाकी बची हुई यूनिट्स है जैसे कि आपका मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और मास परसेंटेज, ये जो बचा है ना, ये जब पूरा हो जाएगा ना, फिर आप लोग सारे क्वेश्चन इसके ऊपर कर सकते हो। फिर फाइनली मैं आपके सामने सारे क्वेश्चन बता दूंगा कि ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। तो पहले तो वीडियो स्टॉप करके ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये वाले क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं, आज ही करने हैं। और इसकी रिपोर्ट आपको मुझे भेजने की, हमने क्वेश्चन कर लिए और ये वाले क्वेश्चन सर हमारे से नहीं हो पाए, आप हमें इन्हें बता दीजिएगा। तो फिर मैं किसी और लेक्चर में आपके सामने एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। अभी नोट करिए आप लोग इन्हें। ओके, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और अब मैं आप लोगों के सामने बच्चों 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं आप लोगों के सामने अब डिस्कस करने जा रहा हूं। तो देखते हैं बच्चों उन क्वेश्चंस को हम लोग एक बार, कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं वो। मैं आपके सामने जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं इंटेक्स के हैं, NCERT इंटेक्स्ट। इंटेक्स में 2 क्वेश्चन तो हमने आपको दे दिए, लेकिन आप जरा क्वेश्चन नंबर 2.3 को देखिए। इंटेक्स में क्वेश्चन नंबर 2.3 को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? लिखा है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। यहां पर 3 पार्ट दे रखे हैं इसके, और हर केस में आपको क्या पता लगाना है? मोलरिटी पता लगानी है, कुछ नहीं करना, मोलरिटी पता लगानी है बस, बहुत ही सिंपल सी बात है। क्वेश्चन है कैलकुलेट
मोलैरिटी। ठीक है, अब इसका पहला पार्ट, क्योंकि 3 पार्ट में क्वेश्चन दे रखा है। पहला पार्ट ए पार्ट है 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट इनटू हेक्साहाइड्रेट इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कुछ नहीं है, कहा कि W इज इक्वल टू 30 ग्राम CONO3 का होल ट्वाइस इंटू 6H2O। इसका नाम है कोबाल्ट नाइट्रेट। ये कोबाल्ट है, ये 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट है और उसे V इज इक्वल टू 4.3 लीटर सॉल्यूशन बनाया। मतलब ये क्या गिवन है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम, और वो भी डायरेक्टली लीटर में दे दिया। और इसकी आपको बतानी है मोलैरिटी कितनी होगी इस सॉल्यूशन की। अब कोबाल्ट नाइट्रेट यहां पर सोल्यूट है, ये सोल्यूट है। अगर ये सोल्यूट है तो इसका मोलिकुलर मास कितना होगा, मैंने कहा ऐड कर लीजिए। मुझे नहीं एग्जैक्टली पता, लेकिन मैं अंदाजे से बता रहा हूं आपको, लगभग 392 इसका मोलर मास आएगा। फिर भी आप पता लगा लेना, ठीक है, जितना भी आएगा वो आप लोग पता लगा लेंगे। फॉर्मूला क्या लगता है, मेन बात फॉर्मूले की है। फॉर्मूला है मोलैरिटी इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन M इंटू V। ये फॉर्मूला है वहां, लेकिन ये फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे। हमें वॉल्यूम ऑलरेडी लीटर में गिवन है, तो इसलिए 1000 को हम लोग यहां से हटा देंगे। हमें बस ये वाला फॉर्मूला यूज करना, और मैंने जानबूझकर लिखा था जिससे कि आप लोग थोड़ा याद रखें हमने क्या यूज नहीं करना। तो क्या यूज नहीं करना, यहां पर 1000 यूज नहीं करना, क्योंकि ऑलवेज सॉल्वेंट का वॉल्यूम काहे में गिवन है, लीटर में गिवन है बच्चों। ठीक है, तो ये यूज करना है। ठीक, तो बस यहां से क्या करेंगे, पुट ऑल वैल्यूज एंड फाइंड आउट मोलैरिटी। न्यूमेरिकल वैल्यू आप लोग ऐसे करके पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपका काम है। बस आपको यहां पर मोलिकुलर मास निकालना है। कोबाल्ट का मास रख दीजिएगा, नाइट्रोजन का 2 नाइट्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, और वाटर का 6 मोलिक्यूल वाटर के। सबके मास को ऐड कर दीजिएगा। कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट का मास निकल जाएगा, ये वॉल्यूम, ये वेट दे रखा है, और मोलैरिटी निकल जाएगी। इतना आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद तो मुझे यही समझ गए होंगे आप लोग। वैल्यू पुट करनी है और फाइनल तक आंसर आपको निकालना है। किसी भी क्वेश्चन को बीच में मत छोड़िएगा बिल्कुल भी। जब तक वो पूरा ना हो तब तक दूसरे क्वेश्चन पर आप लोग नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, और अब मैं आता हूं इसके सेकंड पार्ट पर, मतलब बी पार्ट पर। चलिए इस क्वेश्चन के बी पार्ट पर हम लोग आते हैं। 23 क्वेश्चन का ही बी पार्ट है। चलिए बी पार्ट आपने इसका ऑलरेडी कर रखा है, मतलब मैंने करा रखा है। अभी लास्ट लेक्चर में कराया था मैंने, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या कहा इस क्वेश्चन में। 30 ml ऑफ 0.5 m 30 ml of 0.5 m H2SO4 is diluted to 500 ml। इसकी आपको निकालनी है मोलैरिटी, फाइनल मोलैरिटी, रिजल्टेंट मोलैरिटी M1V1 M2V2। ठीक, तो अगर मैं आपको कहूं कि यहां पर सबसे पहले इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है, M1V1, M1 दे रखा है 0.5,
मोल पर लीटर, V1 दे रखा है 30 ml। फाइनल कंडीशन क्या दे रखी है? फाइनली आपको दे रखा है M2 आपको निकालना है और V2 है 500 ml। ये कंडीशन आपको दे रखी है। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? फॉर्मूला यूज करना है बच्चों M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। M1 की वैल्यू 0.5, V1 की वैल्यू 30 ml, M2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और ये 500 ml, ठीक है। बस इसे आपको सोल्व करना है। M2 इज इक्वल टू, ये इसके अपोन में आएगा, मतलब कितना आ गए यहाँ से मल्टीप्लाई करके 15, ठीक है स्टूडेंट, और ये आ गया 500, ठीक है। तो इतने मोल पर लीटर। फिर दोबारा बात वही है कि वैल्यू आपको फाइनल तक सोल्व करनी है, आंसर खुद ही निकालना है आपको, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद है आप लोग ये जो हमने आपको 2 लेक्चर्स में न्यूमेरिकल पोर्शन कराया मोलैरिटी के अलग अलग केसेस का, तो आप लोग समझ गए होंगे। बाकी क्वेश्चंस आप लोग इसके जो मैंने आज दिए हैं आपको उन्हें प्रैक्टिस कर लेंगे। शीट में दूंगा आपको MCQ की, तो MCQ की जब मैं आपको नीट जेईई की शीट दूंगा तो वहाँ से क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे 1 बाय 1 करके। पहले आप केवल और केवल NCERT क्वेश्चन करेंगे इन टेक्स्ट प्लस एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज, ठीक है स्टूडेंट, इसे भी नोट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को तो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। हमने लास्ट 2 लेक्चर से आप लोगों को मोलैरिटी के ऊपर बेस्ड जो डिफरेंट केसेस हैं उनके क्वेश्चंस कराए हैं। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन देखिए 1-2 बार करने से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होती। क्वेश्चन जब नए होते हैं और कंडीशंस नहीं होती हैं और कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं तो उसका मतलब हमें मल्टीपल टाइम्स उन्हें प्रैक्टिस करना होता है। तो मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तभी जाकर आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह ग्रिप कर पाएंगे, और जो जितने भी नीट और जेईई में आए हुए क्वेश्चन हैं उनकी अप्रोच आप लोग तभी लगा पाएंगे जब आप अपने हाथ से अच्छे से NCERT क्वेश्चंस कर लेंगे। अगर आपने NCERT क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा के दे रखी है, तो इसीलिए आपको सबसे पहला काम यही करना है कि NCERT पर अपनी कमांड करनी है। बाकी नीट और जेईई के क्वेश्चंस आपके हो ही जाएंगे, इतनी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपने ध्यान से यहाँ वाले क्वेश्चन कर लिए तो वहाँ वाले क्वेश्चन तो आप लोग इजीली कर ही पाओगे, इतना मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ इस बात को, ठीक है स्टूडेंट। तो इसलिए सभी बच्चे पहले तो जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जा रहे हैं उन कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से पढ़ें, देखें, नोट्स बनाएं, और नोट्स तैयार करने के बाद फिर उन नोट्स को रिवाइज करें, और रिवाइज करने के बाद फिर 5, 7, 10 क्वेश्चन एक साथ लेके बैठे और फिर उन्हें बिना देखे ट्राई करें, ठीक है। तो चलिए खैर आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।